हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एंजल आंसर्स फॉर यू। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या जवाबात हैं। आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई उलझन है, किसी सिचुएशन में स्टक हैं आप, कोई सिचुएशन ऑनगोइंग है, प्रोग्रेशन पे है, जिस भी तरह के ज़िंदगी के फेज से आप गुज़र रहे हैं उसमें एंजल्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या आपकी क्वेरीज़ की रेजोल्यूशन के लिए आपको गाइड करना चाहते हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। इनफैक्ट ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सबसे ही रेजोनेट हो सकती है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। एंजल आंसर से शुरू करके मैं टैरो के थ्रू इसको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को काम डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कलेक्टिव या कंस्ट्रक्टिव डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, और जिस तरह प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट। एंजल आंसर्स फॉर यू। अपने आप को काम डाउन कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। चलिए जी, आंसर्स। इम्प्रूविंग हेल्थ। ऑलराइट, ये तो लग रहा है मेरे लिए भी एक मैसेज है। ऑलराइट, सबसे पहला आंसर तो आपके लिए यही है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर रहे हैं, आपकी एक्चुअली सोल कहीं पर है और आपकी बॉडी कहीं पर है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा है। इस वक्त आपका दिल दिमाग स्पिरिचुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर अवेकन हुआ है। आप बस समझ लीजिए फिज़िकली आप किसी और दुनिया में हैं, और आपका जिस्म और आपकी रूह कहीं और है, जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे। इसी पावर को यूज़ करें और अपने ऊपर अप्लाई करें। और सबसे पहला आंसर एंजल की तरफ से ये है कि अपनी हेल्थ को फोकस करें। अगर आप बहुत सारे काम और आपको मालूम है कि आप ही ने करने हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ पर सीरियसली तवज्जो दें, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रेजिस्टेंस पावर, आपकी विल पावर जो है वो इस हद तक हो सके कि आप नॉर्मल रेगुलर जो वायरल होते हैं इनसे ही फ़ाइट करके पता चलता है कि इम्यून सिस्टम कितना फास्ट है। अगर आप इनसे ही फ़ाइट नहीं कर सकेंगे, तो देन देर इज़ नो पॉइंट कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई बड़ी डिज़ीज़ हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो दैट मीन्स योर कोर फोकस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज़ टू इम्प्रूव योर हेल्थ। स्केड्यूल कीजिए, हेल्दी रूटीन अपनाइए, जंक अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, लेस खाइए, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वो फूड आइटम का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं जो आपकी इम्यून को बूस्ट करे, ठीक है। मल्टी वाइटामिन्स लीजिए, कैल्शियम्स लीजिए, दूध पीजिए। बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि इस एंजल आंसर से इसलिए लग रहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करते। एंड इम्प्रूव करने की बात यही है कि आपने अपने आप को बेहतर करना है। नो नीड टू वरी। अगर आप किसी ऐसी बातों में उलझ गए हैं जिनका सलूशन आपको नहीं मिल रहा, और आपको लग रहा है कि अगर मैंने इसका सलूशन नहीं ढूंढा तो इसका सलूशन क्या होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको अब अननेसेसरी पेटी इश्यूज़ के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ जो भी मसाइल आएँ, अगर आपको वो वाकई लगता है कि ये इतने सीरियस मैटर्स हैं कि आपने इनको ठीक करना है और इनको डील करना है, तो देन यू आर गोइंग टू द रॉन्ग पाथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक घर में हैं, आपके कुछ असिस्टेंट्स, आपके कुछ हेल्पर्स वहाँ मौजूद हैं, हाउसमेड अगर आप समझ लें। अगर वही आपसे पूछे कि पोछा किस तरह देना है, एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड ड्रेन योर एनर्जी, आप उस पर इतनी एनर्जी लगा लें, तो दैट मीन्स कि आप फिर बड़े काम कैसे करेंगे। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं
और पियोन एक आपको आकर बताता है कि आज चाय जो है वो 10 लोगों के बजाय 3 को सर्व हुई है, तो बताइए मैं क्या करूं, एंड यू आर गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी ऑन दिस मैटर, तो सीईओ के मैटर्स को कौन डील करेगा? तो डिफरेंस समझिए एंड यू डोंट नीड टू वरी। अब शायद आपको ऐसी किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आप को किसी के हवाले कर दिया है, और यहाँ जो माइंड और हार्ट और सोल कहीं और है ना, वो शायद है ही इस वजह से कि अब आपकी फ़िक्रें किसी और की ज़िम्मेदारी है, एंड डेफिनेटली वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। हेल्पफुल पीपल, देखिए आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है कुछ दिनों में कि आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी में रहना है, किस तरह की कंपनी में, यानी किसी मैं टैग्ड या लेबल्ड कंपनी नहीं कह रही, मैं कंपनी कह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ पीपल। एक दूसरे की जो लोग अच्छी मदद करने में या अच्छी इंटेंशन जो लोग एक दूसरे के लिए रखते हैं ना, उनके साथ रहें, क्योंकि आप एक्चुअली होल सोल इस तरह के हैं, आप खुद एक्चुअली ये हैं। और इस तरह होने की वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी सराउंडिंग में भी वो लोग हों कि जब आप किसी की हेल्प करें तो वो आपको इन रिटर्न, नॉट मॉनेटरी लेवल पर, लेकिन कोई ऐसी हेल्प करें, क्योंकि आप देखिए जितने हेल्पफुल लोग हैं उनके पीछे एंजल फेदर्स लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स कि आपको अपने आप को सराउंडेड करना है ऐसे लोगों के जो हेल्पफुल होते हैं और जिनकी इंटेंशंस जो हैं आप ही की तरह पॉजिटिव हैं। आप बेशक बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ हेल्प हैं, लेकिन आपको आपकी वो चीज़ एनर्जाइज्ड और री एनर्जाइज्ड और रीफ्यूल्ड कैसे रहेगी जब आपकी भी अतराफ़ में ऐसे ही लोग हों जो कि पॉजिटिव गिव एंड टेक करें। तो थर्ड आपके लिए ऐसा मैसेज आया है, ऐसा आंसर आया है। लेट्स सी मोर एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल आंसर्स फॉर माय व्यूअर। डोंट स्टॉप। अगर आपने कुछ चीज़ों का फैसला किया है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपनी आदतों को बदलने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, बिकॉज हर कार्ड में ना एक रेनबो इनलाइटेंड हुए हुए हैं और एक ऐसी रोशनी से इनलाइटेंड हुए हुए हैं जो कि मुझे रिलीजियसली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपका मोरल बढ़ रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आप दुनियावी तौर पे लोगों की नज़रों में बड़े ना बड़े, लेकिन आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत आपका कैलिबर हाई होने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे काम कभी भी नहीं रोकने, बिकॉज कौन सा अच्छा अमल आपको किस वक्त किस मुश्किल घड़ी से बचा ले, वी नेवर नो। सो डोंट स्टॉप डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। येस, यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस, लेकिन वक्त से पहले, फॉर एग्जांपल आपको एक फुंसी हो गई, एक दाना हो गया, अब आप उसको अल्लाह माफ़ करे नासूर समझ के बैठ गए कि ये तो कैंसर हो गया है, तो दिस इज़ नॉट द केस। यू नीड टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट बीमारी एंड देन गो। येस, जो भी होने वाला है आपकी लाइफ में, इट्स अ बिग येस। वट एवर यू विल डू नाउ, इट विल बी इन अ येस फॉर्म। जो कुछ भी अब आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने स्पिरिट गाइड्स पर भरोसा करें। आप गार्डेड हैं, लिटरली आप यकीन करें आपने अपने आप को किसी को सौंप दिया है। कैन यू सी दिस? देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड, और इस स्पिरिट गाइड के पीछे एक स्पिरिट गाइड, फिर एक पीछे, फिर एक पीछे, फिर आप समझ सकते हैं कि ये किसकी पावर है। आपने भरोसा रखना है। लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग आपके रिलीजन का मजाक उड़ाएं, लोग आपकी बिलीफ का मजाक उड़ाएं, आपको उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। ट्रस्ट करें, ये मिरेकल्स हैं और ये होते हैं, और ये तब होते हैं जब लोगों को 3D वर्ल्ड में नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब वो चीज़ें हो जाती हैं ना, तब इंसान कहता है यार ये कैसे हो गया। सो यू नीड टू ट्रस्ट, एंड नाउ यू नीड टू सीमेंट दिस बिलीफ ऑफ ट्रस्ट। आपने इसको मज़ीद सीमेंट लगा के पक्का कर देना है। ठीक है,
बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपने सेट भी की है। एंड यस, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में कुछ मेगा होगा। कैन यू सी दिस? इट्स अ टेम्पल, it's a mosque, it's a tomb, it's a palace. कुछ महीनों में something big, कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। शायद आपके सबकॉन्शियस में हो ये बात या ना हो, लेकिन कुछ महीनों में बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। कोई सेरेमनी होगी, कहीं आप इनवाइटेड होंगे, कुछ आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इट्स ऑल अप टू यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऊपर आपके लिए हेल्पफुल पीपल की एडवाइस आई भी है, और अगर आपको लगे कि आपने इस मोमेंट के लिए या किसी XYZ मोमेंट के लिए कोई गाइडेंस देखनी है, तो बहुत सेलेक्टेड लोगों के थ्रू ही आप गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के थ्रू। हर किसी के सामने अपने मैटर को नहीं ओपन कीजिएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। सी, आप थोड़े सा परेशान से हैं क्योंकि अभी आप प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं कि ये सब चीज़ें शायद आप सुनते वक्त सोच रहे हो कि ये क्या है, ये तो सब कुछ भी नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं कहाँ से ये कार्ड्स आ रहे हैं। जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही होंगी और हो रही होंगी ना, क्योंकि आप तो रोज़ रीडिंग्स देखते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो नोट टेकिंग करते हैं। तो नोट टेकिंग कर भी नहीं सकते बिकॉज इतने मल्टीपल चैनल्स हैं, इतनी मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं। बट फिर भी आप इसको टैग कर लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा, या सेव इन वॉच इन लेटर करके कोई ऑप्शन आता है। क्योंकि देखिए, जो कुछ आपके साथ होने वाला है वो आपको अभी नहीं नज़र आ रहा, और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट मीन्स इट कुड बी नेक्स्ट ईयर एज वेल, बिकॉज अब तो 2 महीने रह गए साल ख़त्म होने में। तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये कोई बड़ा फ़ैसला होगा आपकी ज़िंदगी का करने के लिए, और उसको करने के लिए फिर डेफिनेटली जिस तरह की आपको हेल्प की नीड होगी, वो आपको अकेले तनहा फ़ैसला करते हुए थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा होगा, जबकि आपकी गट फीलिंग आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छा जवाब दे रही होगी। बट इवन देन मशावरत सुन्नत है, मशवरा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप मशवरा कर किससे रहे हैं ये बहुत अहम होता है, ठीक है? चलिए अब टैरो से देखते हैं कि जो एंजल आंसर्स आपके आए हैं उसमें क्या गाइडेंस है। सॉरी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अब आई एम अवेलेबल, सो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बहुत सारे लोग अभी बीच में कॉन्टैक्ट कर रहे थे। आई वॉज बुकड टिल 28 ऑफ अक्टूबर, तो आज बुकिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए, एंजल आंसर्स पे मैंने रीडिंग की है। प्लीज़ गाइड कीजिए, गिव मी मोर क्लैरिटी फॉर माय व्यूअर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी मैटर को लेकर आप पैशनेट हैं, आप खुश हैं, लेकिन आप अपनी खुशी का इजहार नाच गा के चीख चिल्ला के नहीं कर पा रहे। या कंटेंटेड, ग्रैटिट्यूड में, शुक्र में हैं। जितने खुश आप हैं, जितने शुक्रगुजारी में आप हैं, ये कोई मतलब आपको बहुत दफ़ा ना मूड स्विंग्स लग रहे होंगे, यार ये क्या हो रहा है, कभी मैं इतना जज्बाती हो रहा हूँ, कभी मैं इतना ज़्यादा जोश में आ रहा हूँ, कभी बिल्कुल ढें हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाई प्रीस्टेस, इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट एंड साइलेंट, डू नॉट रिएक्ट टू थिंग्स, स्टे काम। चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिए, अच्छी चीज़ों को, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी ना करें। थिंक ट्वाइस थ्राइस मल्टीपल टाइम्स बिफोर ब्रिंगिंग एनीथिंग इनटू एक्शन। स्ट्रैटेजिकली सोचें, अपना काम अपना करें, दूसरों के काम करना शुरू ना हो जाएं, वरना वो लोग काहिली की तरफ चले जाएं। द टावर मोमेंट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी खामोशी की गुस्से आड़ में आके कोई आपसे लड़ने की कोशिश करे, आपकी ज़िंदगी का कोई टावर मोमेंट जो है वो डिज़ोल्व हो, कोई आपसे कम्युनिकेट करे, बिकॉज आपकी खामोशी से कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। आप
खामोश रहकर किसी की लड़ाई को, किसी के गुस्से को फील कर सकते हैं। अगर आप खामोशी से, तसल्ली से, अकेले में सोचें तो आपको ये लड़ाई बहुत ज़्यादा रिकॉल करेगी और अब आपको इसके अंदर एक पुख्तगी नज़र आएगी, एक मैच्योरिटी नज़र आएगी कि कुछ लोगों के लिए रिश्ते, कुछ लोगों के लिए इखलाक और उनके लिए आपने जो कुछ भी किया वो मैटर नहीं करता। कुछ लोगों के लिए उनकी अना ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो गलती पे क्यों ना हो, तो वो कहलाई जाती है ढिठाई। द सन, आपकी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट की मद में ये टावर मोमेंट डिज़ोल्व हो सकता है। कोई आपकी इस अचीवमेंट को देखकर इस लड़ाई को ख़त्म करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर एक चेंज को एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप इस वक्त खुश हैं, तो खुशी में आप कुछ ना कुछ, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, किसी न्यू बिगिनिंग की बात होगी। एंजल आंसर्स की तरफ से यही मैसेज है कि कोई न्यू बिगिनिंग होगी और इस न्यू बिगिनिंग में डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि सन के साथ कि कोई खुशी की बात है, कोई बहुत बड़ी खुशी की बात जो कि आपने आउट ऑफ द ब्लू, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये इस तरीके से भी हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप या कोई पर्सन आपके लिए कोई ऐसा डिसीजन बना चुका है जिसके अंदर वो कोई एक मूवमेंट लाना चाहता है। ये जो ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, ये डिसीजन की, मूवमेंट की बात है। कोई आगे बढ़कर आगे आना चाहता है और आपसे ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, कोई अपोलोजेटिक भी है, कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है दोबारा से, उसको बहुत डीप रिफ्लेक्शन हुआ है। ये कोई टीचर हो सकता है, मैरिड पर्सन हो सकता है और ये आपकी स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो वेरी गुड कार्ड्स। अपने मोरल को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने कैलिबर को किसी भी तरीके से डाउन मत कीजिए। आपने कुछ ना कुछ मेगा अचीव किया है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी मैरिड पर्सन को आपने नील डाउन करवा दिया है, उसको अपने हर्मिट मोड में, खामोशी, आइसोलेटेड मोड में अंदाज़ा हुआ है कि यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनीबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस ट्रस्ट कार्ड। आपके स्पिरिट गाइड्स आर दी ओनली वंस जिसके पीछे आप डिपेंडेंट हैं। आप इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए किसी भी XYZ पर डिपेंडेंट नहीं है। और उसका बेस्ट रिज़ल्ट और बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो आपकी लाइफ की रेगुलर रूटीन की प्रैक्टिस है, जो लोग विटनेस करते हैं। आप कुछ शो ऑफ नहीं कर रहे हैं यहाँ, मुझे आपका कोई शो ऑफ एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। आपको अगर आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं तो फ़ौरन आप हाई प्रीस्टेस के मूड में हैं, बिल्कुल आप खामोश हो जाते हैं। आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ये आपका बिलीफ हो गया है या ये आपका एक मिथ बैठ गया है या आपको वहम होने लगा है, बट समथिंग, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड साइन। आपकी तरफ मैं किसी को आते हुए देख रही हूँ, किसी दोस्त को, किसी न्यू प्रपोज़ल को, किसी दोस्ती को, किसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग को, वर्क प्लेस पर कोई ना कोई आपकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करेगा कि यार प्लीज़ बोल दो ना, तुम बोल दो, तुम गालियाँ ही दे दो लेकिन तुम बोल दो, तुम्हें अगर नाराज़गी है तो तुम बोल दो, तुम्हारे चुप रहने से प्रॉब्लम हो रहा है। somebody is going to do like this, but be in your power, be in your charm। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, एंजल आंसर्स फॉर यू, एंड take best care of yourself। I'm available for private readings, you can book your slot now, you can ask for single question as well, I'm available। Take best care, bye bye।